बच्चों, आज मैं बर्तनी के नियम एवं त्रुटियों को बताने जा रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में कुछ बताया था, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें उसे बची हुई थी जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए, सबसे पहला इसमें है क्या कि व्यंजनों का जो संयुक्त रूप है वो कैसा होता है। उसमें बर्तनी कहां पर आपको बर्तनी में होता है बर्तना, मतलब सावधानी रखना कहाँ हम किस तरह का प्रयोग करें, किस चीज का किसके साथ क्या प्रयोग करें, इस पर ध्यान रखना। बर्तनी में होता है सावधान, सावधानी पूर्वक किसी का प्रयोग करना। ये हिंदी में हमारी व्यवस्था बताई गई है। तो आइए हम बताते हैं सबसे पहले व्यंजन। कुछ ऐसे व्यंजन वर्ण है जैसे क है, ख है, ग है, घ है। ये सारे अक्षरों में देखिए खड़ी पाई है, खड़ी रेखा के ये खड़ी पाई देखिए। इसलिए इसके साथ जब भी हम संयुक्त करते हैं तो क में य मिलाना है, क्या करते हैं आधा कर देते हैं। ख संयुक्त करना है, ख और य मिला देते हैं, खड़ी गायब हो जाता है। ग संयुक्त मिलाना है, ग य मिला देते हैं, घ के साथ य मिला देते हैं। लेकिन चूंकि इसमें खड़ी पाई था, ये खड़ी रेखा जिसको कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अक्षर है जिसमें खड़ी नहीं है, जैसे कि देखिए अंग, इसे खड़ी पाई नहीं है। तो इसे खड़ी पाई नहीं है। ठ, ड, ढ, इसे खड़ी पाई नहीं है। उसके बाद ड़, उसके बाद अह। ठीक है, इस तरह से जैसे द है, इन सारे अक्षरों में ठीक है कहीं खड़ी पाई नहीं है, थोड़ा थोड़ा जरा जरा जो है लकीर दिया गया, थोड़ा थोड़ा, पूरी पाई नहीं है, पूरी खड़ी रेखा नहीं है। तो इसके साथ जब हम संयुक्त करते हैं तो जैसे वांग में लिखना है, वा का अंग हलंत मोय, इसमें हलंत डाल करके आपको प्रयोग करना होगा। देख रहे हैं ना, ये हलंत डाल करके इसे प्रयोग करना होगा। यदि आप इसका प्रयोग करेंगे संयुक्त में, जिस तरह संयुक्त में यहां प्रयोग हुआ उस तरह का प्रयोग यहां नहीं होगा। क्योंकि यहां खड़ी पाई था, इसलिए आपने आधा आधा करके प्रयोग कर दिया। कहीं खड़ी पाई चला गया, कहना हो गया। जैसे च है, इसमें खड़ी पाई है, च संयुक्त। ठीक है, इस तरह के जितने भी अक्षर हैं उसमें आपका खड़ी पाई हटाकर या अक्षर को आधा करके, जैसे फ है, इसे फ संयुक्त कर लेते हैं। लेकिन जितने भी अक्षर इस तरह के हैं, यदि और अक्षर हैं तो उसमें हम क्या करते हैं हलन दे करके, जैसे लट्टू लो तो हलन तो ध्रुव का लट्टू, इस तरह लिखते हैं। यही नियम है, बर्तनी मतलब सावधानी, इसी तरह से लिखने का तरीका है। ठीक है, टिड्ढा तो अर्सी का ढ संयुक्त आका टिड्ढा। ये सारी अक्षरों को लिखने का ये सिस्टम है। इसलिए पहला है नियम व्यंजनों के संयुक्त रूप। जब व्यंजन के साथ जब हम संयुक्त करेंगे तो खड़ी पाई वाला इस तरह लिखा जाएगा, और जिसमें खड़ी पाई नहीं है उसमें हलन देकर लिखा जाएगा। ये आप बच्चे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हम दूसरा इसमें बता रहे हैं। दूसरा नंबर है विभक्ति का प्रयोग। देख रहे हैं यहां भी खड़ी पाई वाला नहीं है, इसलिए हलन देकर लिखा गया। विभक्ति चिन्ह में है जैसे ने, का, से, के लिए, में, इस तरह का बहुत सारा विभक्ति चिन्ह है। जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग करने का नियम है, यदि संज्ञा के रहे तो संज्ञा के साथ सटाकर इसको हम लिखेंगे। संज्ञा के साथ इसको सटा कर लिखेंगे। जैसे राम ने,
संज्ञा के साथ सटाकर अलग, साथ अलग करके लिखेंगे, अलग करके लिखेंगे। इसका नियम है, मैंने भूल कर लिया, पहले लिखने में गलती कर रही, मिस कर गया। ठीक है, संज्ञा के साथ अलग करके इसको लिखा जाएगा, जैसे राम ने, ठीक है, मोहन का, उसके बाद घर से, परीक्षा में। देखिए विभक्ति चिन्ह को हम अलग लिख रहे हैं, ठीक है, सीता के लिए अलग है, लेकिन यही हम दूसरा इसमें नियम है, यदि वही सर्वनाम रहेगा तो सर्वनाम के साथ सटा कर लिखा जाएगा, सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह सटाकर लिखा जाएगा। जैसे आपने राम ने लिखा है, लिखेंगे उसने, देखिए सटा के लिखना हो। मोहन का है, तो क्या गा, उसका सटा के लिखा जाएगा। उससे या मुझसे लिखिए, मुझसे भी सटा के लिखना होगा, ठीक है। के लिए के बदले में मेरे लिए लिखाएगा, ठीक है। उसमें या उनमें, तुझ में। यदि आप इसको अलग करके लिखते हैं, उसने को हम यदि उस अन्य लिखते हैं, ये लिखना आपका रॉन्ग, गलत हो जाएगा। और यदि आप मोहन का है, आप लिख देते हैं मोहन का, ऐसे मोहन का सटा देते हैं, ये भी आपका गलत हो जाता है। कभी भी संज्ञा के साथ व्यक्ति चिन्ह को सटा के नहीं लिखें, हमेशा अलग लिखें, ये सावधानी। और जब सर्वनाम के साथ लिख लेंगे तो सटा कर लिखें, ये सावधानी आपको रखनी होगी। 2 नंबर सिखाया आपको वर्तनी। तीसरा है आपका कोहर्षी का की और पदवी का की का प्रयोग। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग जब हम करेंगे तो सटा के करेंगे। जैसे देखिए उपसर्ग है प्रो, प्रो से जब भी शब्द बनाएंगे प्रदीप सट कर लिखा जाएगा, ठीक है। उप से लिखेंगे तो क्या ना, उपकार, इसको सटाकर लिखा जाता है, ठीक है। और प्रत्यय जो है, प्रत्यय देखिए क्या है, अध जोड़ पका, अध्यापका, अन जोड़ देख, खुश जोड़ बू, खुशबू। इस तरह से कोई भी प्रत्यय, उपसर्ग या प्रत्यय रहे, उसको हमेशा सटाकर ही लिखा जाता है। आइए अब 4 नंबर में जी एवं श्री का प्रयोग। किसी भी नाम के साथ जी या श्री को हमेशा जोड़कर लिखा जाता है, जैसे राम जी, ठीक है।
कृष्ण जी, ठीक है, मोहन जी, ये अलग लिखा नहीं जाता, ये अलग आप लिखते हैं। यदि आपने लिख दिया सोहन जी, ये आपका गलत हो गया। ये लिखने का बर्तनी है, सावधानी नहीं हुआ। लिखने का तरीका है, आप इसी तरह से लिखें, ठीक है। उसके बाद श्री राम सटा के लिखें, श्रीमती सटा के लिखें, ठीक है। जब भी लिखें हमेशा इसको श्री को साथ में लिखें, ठीक है। श्री कृष्ण हमेशा जब भी लिखें श्री को या जी को, जी आदर सूचक शब्द है, नाम के पीछे लिखाता है, और श्री आदर सूचक शब्द है, ये नाम के आगे लिखाता। दोनों आदर सूचक शब्द ही है, ठीक है, समझे ना। इसलिए एक को पीछे लिखा जाता है और एक को आगे लिखा जाता है, ठीक है। और दो में से एक ही आदर सूचक शब्द का प्रयोग होता है। राम जी लिखे हैं तो श्री नहीं लिखेंगे, श्री राम जी नहीं, ठीक है, ऐसा बताया जाता है। यदि आप दोनों एक साथ प्रयोग करते हैं आपकी अशुद्धि हो जाएगी। यदि आप श्री लिखे हैं तो जी नहीं लिखे, राम जी लिखे हैं, रामचंद्र जी या श्री राम जी, जो श्री रामचंद्र जी लोग लिख दिया करते हैं, लेकिन हिंदी बता रही है, हिंदी भाषा बताती है कि दोनों में से किसी एक ही आदर सूचक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। आइए इसके बाद में बताता हूं। उसके बाद है संयुक्त क्रिया। यौगिक क्रिया, ठीक है। उसमें एक चीज मैं नहीं कहा, यदि आपका नाम बड़ा हो, जैसे राम चंद्र जी, यदि नाम बड़ा हो तो अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। कृष्ण मोहन तो बड़ा नाम है, तो जी आप अलग लिख सकते हैं, अलग ही लिखना चाहिए। ये पता मैं भूल गया, याद रखिएगा। यदि संयुक्त क्रिया हो या यौगिक क्रिया हो या सहायक क्रिया, तो इसका प्रयोग हम हमेशा क्या करेंगे, अलग करें। संयुक्त क्रिया जैसे रो पड़ा, हम इसको रो पढ़ा ऐसा नहीं लिखेंगे, अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। खा चुका, हम इसको खा चुका ऐसा नहीं लिख सकते, गलत हो जाता है, ठीक है। ये संयुक्त क्रिया यौगिक क्रिया दोनों हो गया, ठीक है ना। और सहायक क्रिया जैसे खाने वाला है, ठीक है। अब हम वाला और है संयुक्त सहायक क्रिया है ऐसा लिख दें, ये गलत हो जाता है। हमेशा अलग ही लिखना पड़ेगा, इसको अलग लिखना है। आधार र का प्रयोग, आधारों का प्रयोग क्या होता है, हम इसको ऊपर वाला को ऊपर लिखते हैं आधार होने पर, और रो के बाद यदि आधाक्षर रहे तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला को नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला को नीचे लिखते हैं, जैसे क र हलंत मो ऐसे है तो हम ऐसा नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसका रेप होता है, ऐसा लिखने से आपका शुद्ध नहीं होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, पहले उच्चारण बाद में लेगा और ऊपर वाला ऊपर लिख कर, ठीक है।
दर्पण, द र प मूर्धन। ठीक है, हम क्या करेंगे, द र का जो क्या होगा बाद में रेफ हो जाएगा, ऊपर वाला ऐसा होगा दर्पण। ठीक है, उसके बाद इसका प्रयोग देखिए क्या है, कोहलंत जोड़ र जोड़ म। यदि र के पहला आधाक्षर हो तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखने का नहीं है। तो क्या करें इसको हम, को नीचे वाला जो है आधाक्षर के बाद रो राइट नीचे वाला नीचे लगा देंगे क्रम। ठीक है, तो हलंत जोड़ र क ट्रक लिखना है, तो हलंत है नीचे वाला इसे लगा देंगे ट्रक। चक्र लिखना है, च हलंत, ठीक है, च को हलंत जोड़ र ऐसे लिखना है। तो हम इसको च को हलंत र लिखेंगे, इसका गलत हो जाता है। क्या लिखेंगे इसको, च को लिख दिए, नीचे वाला नीचे लेगा, क्योंकि र के पहला अक्षर है। तो र के पहला अक्षर है तो र का ये नीचे वाला डंडा ऐसे लगा जाता है। सात नंबर में है द्वित्व या द्विरूप शब्द। जब एक ही शब्द बार बार आप लिख रहे हैं तो इसमें आपको हाइफन का प्रयोग करना होगा। आप घर घर ऐसे लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा, हाइफन दे के लिखना है। ठीक है, या घर द्वार, घर द्वार, तो बीच में हाइफन डालना होगा। ठीक है, राम सीता, और के बदले भी लिखाता है, राम और सीता, घर और घर, यानी घर और द्वार। ये एक ही शब्द लिखने पर या अलग अलग शब्द भी लिखते हैं, एक ही तरह का शब्द है तो हाइफन का प्रयोग करते हैं। राम सीता ऐसे नहीं लिखाएगा, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी लिखेंगे राम और सीता, ठीक है, ये हाइफन जो है, ये जो देख रहे हैं योजक चिन्ह, इसका नाम है योजक चिन्ह, अंग्रेजी का हाइफन। योजक चिन्ह क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। किसके किसके बदले, का, के, की और या तथा, इसको गौण कर देता है, यानी गुप्त कर देता है। इसके बदले इसका जब इसको हम तोड़ेंगे तो राम और सीता, ठीक है, घर और घर, घर और द्वार, राम और सीता और का प्रयोग होता है। और जैसे राज कुमार, हैफन दे दिए, इसका मतलब क्या हुआ, राजा का बेटा, का निकला। ठीक है, धर्म संकट, इसका मतलब है धर्म का संकट। ठीक है, राज कर्मचारी, राजा की कर्मचारी। ठीक है, ये जो है इसके बदले प्रयोग के साथ किया जाता है। आठवां है एक ही प्रकार व्यंजन वर्ण का संयुक्त होने पर उसको बदल कर लिखा जाता है। अब इसको मैं डिक्लेयर करता हूं, जैसे मक्खन, म ख ख समूह न, मक्खन,
उच्चारण में देखिए गौर करके, मक्खन ख का ही उच्चारण होता है, क का उच्चारण होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दोनों का कहना है एक ही प्रकार के व्यंजन वर्ण का यदि संयुक्त हो तो ऐसा लिखा नहीं जाता है। इसको हम लिखते हैं म क ख संयुक्त नमक्खन। ठीक है। मच्छर, म छ छ संयुक्त र मच्छर, ऐसा नहीं होता है। म छ छ संयुक्त र, या र लिखिए मच्छर। एक ही प्रकार के अक्षरों का संयुक्त नहीं लिखा जाता है। ठीक है। इसलिए हमारे विद्वान ने इसको क्या किया, चेंज कर दिया है। ठीक है। अच्छा देखिए, और छ छ सुना का अच्छा एक ही तरह का उच्चारण है, लेकिन नहीं, इसका पहले वाला एक अक्षर इसमें जोड़ा जाता है। अच्छा ठीक है। आप देख रहे हैं जहां भी है उसका पहला वाला अक्षर है ख, ख को संयुक्त है, इसके एक वर्ण पहले का जोड़ा जाएगा। छ छ संयुक्त है, इसका एक वर्ण पहला जोड़ा जाएगा। छ इसका पहला जोड़ा गया। ठीक है ना, इसका नियम है। जैसे कुछ ऐसा शब्द है जहां जोड़ा जाएगा, सज्जन, इसमें जोड़ा जाएगा फिर। ठीक है, सज्जन में जोड़ा जाएगा, लेकिन ये सारे शब्दों में एक ही तरह का रहे तो इसमें जोड़ा नहीं जाता है। इसका नियम है। उसके बाद है बहुवचन बनाने में। इसमें नियम ध्यान रखना है, जैसे बहु है, इसका बहुवचन बनाना है तो क्या लिखेंगे, बहुएं। ये जितना भी दीर्घिकार की मात्रा, ध्रुवकार या दीर्घिकार है, जैसे नदी, जब इसको बहुवचन बनाएंगे तो यहां लगेगा, ये दीर्घिकार की मात्रा हर्षी का मत है। याद रखिएगा, ध्रुवकार और दीर्घिकार की जो मात्रा है वह बदलकर हर्षुकार और हर्षी का हो जाता है। कब, जब इसको हम बहुवचन में बदलते हैं तब। ये शुद्ध नियम है। ऐसा नहीं कि बहु में ध्रुव का ही दे दें, ये गलत हो जाएगा आपका। हर्षुकार दीर्घिकार जो है, दीर्घिकार और ध्रुव का, ये जब बहुवचन बनेगा ये स्वाभाविक है, बदल जाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, रस्सी है, इसका बहुवचन जाएगा रस्सियां, हर्षी का हो जाएगा। ठीक है। लड़की, लड़कियां हो जाएगा, हर्षी का, दीर्घिकार आता है हर्षी का। इसका नियम है, एक नियम और है, मैं बता रहा हूं। यदि दो स्वर रहे, तालव्य स्वर और मूर्धन्य स्वर, और एक साथ लिखना पड़े तो उसमें पहले तालव्य स्वर, तब बाद में मूर्धन्य स्वर का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण के लिए री से सन, देखिए जब दो स्वर आ रहा है तो पहले तालव्य स्वर तब मूर्धन्य स्वर का। ठीक है। प्र दू सन, देखिए दो, ये नहीं हुआ। अब शोषण, देखिए इस तरह से जब भी दो स्वर का प्रयोग होगा पहले तालव्य स्वर होगा तभी मूर्धन्य स्वर का प्रयोग होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं ये वर्तनी के बारे में ये थोड़ी जानकारी दी। मुझे आशा है कि आप लिखते समय इस पर जरूर गौर करेंगे। इसमें ऐसे बहुत सारी बातें हैं, मैं मुख्य मुख्य बातें आपको बताया जो हमारे प्रयोग में आवश्यक है। विशेष के लिए आप आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।